हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। सो मैं आज आपको बेसिकली इंस्टीट्यूट मैथ से थोड़े थोड़े टॉपिक्स करा दूँगी, जिससे एटलीस्ट आपको एग्जाम में आइडिया हो जाएगी आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ सबसे पहला एक टॉपिक रहेगा हमारा एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले क्वेश्चंस का क्या मतलब है हम ये चेकआउट करेंगे। एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिटिंग का एक पॉइंट हम चेक करेंगे। एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिटिंग, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग एक ऐसा चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसको फिर से चेक करना है, तो उसको बेसिकली बोलते हैं ऑडिटिंग। अब फॉर एग्जांपल आप घर पे भी जाओ, अगर आपने मम्मी ने आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का कुछ सामान लाने दिया है, तो आप मम्मी को ला के दे देते हो। बट कभी कभी क्या होता है, आपने 8 रुपीज़ का सामान, आपने 2 रुपये का कोई चॉकलेट खा लिया, तो मम्मी एक बार चेक करती है, तो दैट यू कैन से दैट ऑडिटिंग। तो वैसा ही कंपनी भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडिटिंग कंपलसरी है। दैट इज़ सर्टन एक्ट्स। बेसिकली कंपनीज़ में जो ऑडिटर्स होते हैं वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो मेजरली कॉस्ट ऑडिट्स करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो फिनेंशियल ऑडिट्स करते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी से जो है तो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझा रहेगा ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड ऑडायर, विच मीन्स टू ईयर। पहले के ज़माने में जो मुंशी लोग होते थे ना, वो मेजरली जो भी चीज़ मिलती थी ना वो लोग सुनते थे तो इसलिए वो वर्ड का नाम होता था ऑडायर, विच मीन्स टू ईयर। और जो इंसान सुनता था उसे ऑडिटर बोला जाता था। ठीक है, तो आज उसी का ही पुरानी चीज़ों को लेके आज हमने ऑडिटर का नाम ले लिया। हम ऑडिटर का एक डेफिनेशन करेंगे। ऑडिटर एज़ पर SA 200। एक सेकेंड, SA 200 किधर है आपको? हाँ, अकॉर्डिंग टू SA 200 basic principles of governing auditing. Auditor is an independent examination. Auditor is an independent examination of an financial information. Auditor, as per SA 200, auditor is an independent examination of financial institution of any entity, whether a profit oriented or not, irrespective of its size or legal firm, which when such examination is conducted with the view of expressing an opinion. SA 200 क्या बोलता है? ऑडिटिंग बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पैसा कमा रही हो नहीं कमा रही हो, चाहे उसका साइज़ छोटा हो या कोई लीगल फॉर्म के लिए हो या कोई ऐसे NGO फॉर्म के लिए हो है, लेकिन उनका हमको ओपिनियन देना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज अ ऑडिटिंग, विच इज़ एज पर SA 200। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, बहुत दिक्कत है। हम फिर से करते हैं। ऑडिटिंग एज पर SA 200, ऑडिटिंग इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑडायर। एज पर auditing is derived from a Latin word odaya, which means to hear. According to SA 200, basic principles governing an audit is an independent examination of an financial entity or any, whether a profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such the examination is conducted टू विथ द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स में होते हैं, मैं सिर्फ करती हूँ, शायद आप लोग को क्लियरली दिखेगा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एडिक्वेसी और सपोर्ट ऑफ वेरिएबल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है, ये जो इवैल्यूएशन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमें दी गई तो उसका इवैल्यूएशन होता है। उस डॉक्यूमेंट्स को हम प्रॉपर्ली रिलायबल है कि नहीं, वो जो सोर्स दिया है वो रिलायबिलिटी है कि नहीं, एडिक्वेसी, एविडेंस, सच वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स evaluation, verification of relevance, reliability and adequacy of documents, such as adequacy of evidence in support of variable information such as document, vouchers and explanations. It is an analytical, critical, investigative review of systems and internal controls. The information can be financial and non-financial. This should be a standard criteria for evaluating information in systematic and scientific manner. Auditor should be a competent, qualified and possessing a certificate of practice. It ensures the information assertion means related to it, whether profit
is required by law and enable the auditor to form opinions on the statements of affairs of business and made financial period disclose them. ठीक है. इसका सबसे उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसका पॉइंट का मतलब क्या है. फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग. सबसे पहले क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ रेलेवेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द वेरिएबल डॉक्यूमेंट सच variable information such as vouchers, documents and explanation. It is an analytical, critical and investigative review of accounting and internal controls. Information audited can be financial and non-financial. The standards can be in a scientific and the systematic manner. The auditor should be a competent and qualified person handling the COP. उसके बाद है ensure the reliability of informations assertions made in the financial statements relating to enterprise, whether profit oriented or not, irrespective of its size or law, and during the financial periods thereupon. ठीक है, सबसे पहला हो गया. सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे पॉइंट. हमने क्या पढ़ा है, ऐसे 200 क्या बोलता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग. एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, financial information of any entity, whether a profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view of expressing an opinion thereupon. ठीक है. फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या आएगा, इट इज़ बेसिकली evaluation, verification of relevance, reliability and adequacy of evidence in support of the information in variable information such as documents, vouchers and explanation. It is an analytical, critical and investigative review of accounting controls system of accounting. Information can be financials or non-financial. There should be a standard criteria for investigative, for systematic and scientific manner. Auditor should be competent enough and have COP. It ensures the reliability of information assertion relating to enterprise is required by law or not, enable his opinion, and the statements regards true and fair view of business and the made in the financial years. ठीक है, आपको जो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है. फीचर्स ऑडिटिंग का क्या है, इवैल्यूएशन होता है, वेरिफिकेशन करना होता है डॉक्यूमेंट्स का सच एज वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन. इज एनालिटिकल, क्रिटिकल, इन्वेस्टिगेट रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स. इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स कैन बी फिनेंशियल्स एंड नॉन फिनेंशियल्स. उसके बाद ऑडिटर होना चाहिए, वो COP होना चाहिए. उसके बाद इन्फॉर्मेशन, देयर शुड बी अ क्राइटेरिया इन इवैल्यूएशन इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर. इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड असर्शन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. होप्स आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हम बेसिकली हम MCQ में पर्सपेक्टिव से लेंगे. आपको इसमें जानना है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग. अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें आपका बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. ऑडिटिंग क्या होता है, एक प्रॉपर्ली जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाती है उसके बाद उसको प्रॉपर्ली हम एग्जामिन करते हैं, उसको ऑडिटिंग बोला जाता है. इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द अकरेंस. इसमें क्या होता है, ये पोस्टमार्टम होता है. बेसिकली आप अकाउंटिंग में आपको कोई एंट्री हुई तो हम वो पास करते हैं, उसके बाद हम बस वो अकर हुआ तब हम करते हैं. वेराज इसमें कैसा करना है हमें, इसमें हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. ठीक है. बिजनेस इन मॉनिटरी, इसमें होता है बिजनेस इन द मॉनिटरी टर्म्स, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग रिव्यू फाइनेंशियल्स. और इट इज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर टू मेंटेन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. The auditor is an independent person appointed towards the shareholders or owner. Appointed financial statement give the opinion. Accounting is not expected to review and report. Accounting is not expected to review and report or the financial statement with the compilations of recording of the managements. Auditor is required to submit a report with his opinion, true or assertion made in the financial statement with the owner. No accountant works for the management. Auditor is an independent person, owner, not the management. Such liabilities accounting auditor should held liable to the third party also. ठीक है. Accounting is done by the AS, Indian AS, or as per the auditing principles. ठीक है, हो गया, आपको समझ गया रहेगा. हाँ, अब हम देखेंगे ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. अब ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे मीनिंग. ऑडिटिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस अंडरलाइंग और डेटा इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस, ट्रू एंड फेयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, with the view of assertion, facts and special purposes.
ठीक है। मैंने ना थोड़े नोट्स भी बनाए, तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा पहले मेरे नोट से करें और उसके बाद कुछ जो लगेगा मैं आपको इंस्टीट्यूट मैथ से भी करवा दूँगी। ठीक है। ये मैंने खुद से बनाए हैं नोट्स, तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं इसमें हमको कैसे करना है। अब यहाँ पे कैसा है, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन। मीनिंग, ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस in accounting with the gap to ascertain issues and fair view. It is defined as an examination of accounts and records ascertain with any facts or some specials. उसके बाद स्कोप होता है ऑडिट का, वाइड होता है, इसमें लिमिटेड होता है। ऑब्जेक्टिव्स होता है रिकॉर्ड्स, वेरीफाई ट्रूथ एंड फेयरनेस, इसका स्पेशल पर्पसेस के लिए हो जाता है। ऑडिट प्रोसीजर एज पर द गैप, इसमें होता है नथिंग बट एक्सटेंडिंग ऑडिट्स। उसके बाद है अपना अप्रोच, स्केप्टिकल अप्रोच, इट इज़ अबाउट सस्पिशियस, हमको जब शक होता है हम तब करते हैं। ठीक है। इसके बाद पीरियड, इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज, इट इज़ मोर ओवर द 1 ईयर। ठीक है। अब हम फिर से एक बार करते हैं ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का क्या है। ऑडिटिंग मीनिंग क्या है, बेसिकली इट इज़ ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एन evidence in accounting with the gap with the issue of true of fair view. Auditing is defined examination of accounts and records of a certain facts or some special. Scope होता है वाइड, इसका लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव होता है वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयरनेस, इसमें होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए। ऑडिट प्रोसीजर, इट इज़ एज पर द गैप, इट इज़ नथिंग बट एक्सटेंडिंग द ऑडिट। उसके बाद है अप्रोच होता है स्केप्टिकल, ये होता है सस्पिशियस। उसके बाद होता है पीरियडिकली, रूटीन एक्सरसाइज होता है, ये होता है बेसिकली इट इज़ ओवर द लॉन्गर पीरियड दैन 1 ईयर। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। इसका बेसिकली क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑडिट का कैसे किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिट एविडेंस, अकाउंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, इंटीग्रिटी, डॉक्यूमेंटेशन, स्किल्स एंड कम्पिटेंसी। ठीक है। इसका हमने एक शॉर्टकट बताया है। कैप विड्स, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारा सबसे पहला ड्यूटी होता है हम हमारे क्लाइंट के बारे में हम किसी और को ना बताएं विदाउट हिज परमिशन। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वो प्रॉपर्ली करेक्ट होने चाहिए और रेलेवेंसी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद है करना अकाउंटिंग सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल्स, हमने जो भी अकाउंटिंग की उसको प्रॉपर्ली हमें समझना चाहिए एंड कंट्रोल्स कुछ भी ऐसा ना हो जैसे मैनिपुलेट किया गया हो ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे। कंक्लूजन, ऑन बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस शुड बी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और एडवर्स। प्लानिंग, शुड बी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, हमको हमारे क्लाइंट के बिजनेस के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए हम क्या बेसिस पे उसका ऑडिट कर रहे हैं। वर्क, हमने जो भी ऑडिट दिए हैं वो प्रॉपर्ली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे सबॉर्डिनेट्स या ट्रेनी या आर्टिकल्स के हिसाब से। इंटीग्रिटी, जो भी चीज़ें हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें बताना है हमारे क्लाइंट को, इन कोई भी मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, प्रॉपर ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी मेंटेन इन द डेमॉन्स्ट्रेट द ऑडिट इज एडरेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। स्किल्स, इसमें एडिक्वेटली ट्रेन, एक्सपीरियंस एंड कम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग ऑडिट, कैप्स विड्स, सी से है कॉन्फिडेंशियलिटी, ए से अपना ऑडिट एविडेंस, ए से अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल, ए से अपना ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्ट, पी से अपना प्लानिंग, डब्ल्यू से अपना वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, आई से अपना इंटीग्रिटी, डी से अपना डॉक्यूमेंटेशन, स्किल्स। ठीक है। एक बार फिर से करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। कैप विड्स, सी से अपना कॉन्फिडेंशियलिटी, ए से अपना ऑडिट एविडेंस, ए से अपना ऑडिट कंक्लूजन्स आर रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, पी से अपना प्लानिंग, डब्ल्यू से अपना वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, इंटीग्रिटी, डी से अपना डॉक्यूमेंटेशन, सी से अपना स्किल्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे ऑडिट के। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, टू स्टॉप एवेशन ऑफ टैक्सेस, सेफगार्ड अगेंस्ट कैपिटल इरोशंस, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, फेयर प्राइस टू कस्टमर्स। उसके बाद है कंपनसेशन टू वर्कर्स, पॉलिसी रिगार्डिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एक बार फिर से करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, टू स्टॉप द टैक्स इवेशन स्टॉप इवेशन ऑफ द टैक्स। उसके बाद सेफगार्ड अगेंस्ट कैपिटल इरोशन, फेयर प्राइस टू द कस्टमर्स। उसके बाद है फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, कंपनसेट टू विद द वर्कर्स, पॉलिसीज रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो गया। सबसे पहले उसके बाद है अपना
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग करेंगे। हमें सिर्फ एक बार रीड करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग को कैसे करना है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है। ये सिर्फ 4 याद रखना है, ये तो हमने कर दिया है। इसके बाद है अपना एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे तकलीफ है बट हो जाए। भाई साहब बहुत सारे पेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, करेक्टिव मेजर्स एंड डिफरेंट इफेक्ट्स, एम्प्लॉयज रिमेन्स विजिलेंट एंड इफेक्टिव and alert, early detection of wastage, enabling taking corrective measures, audited accounts are reliable by government, useful for valuations and settlement of accounts। इसका शॉर्टकट है पीसीए में वेस्टेज नहीं होता है, गवर्नमेंट को सही अकाउंट्स देते हैं, ठीक है। पी से अपना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, सी से अपना करेक्टिव मेजर्स एंड डिटरेंट इफेक्ट, उसके बाद ए से अपना एम्प्लॉयज़ रिमेन विजिलेंट एंड अलर्ट, उसके बाद है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स and enabling the correct measures, audit accounts by the reliable government, useful for valuation and settlement of accounts, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस, सबसे पहले अपना देखेंगे अपन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, टेस्ट ऑफ नेचर, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती है जो ऑडिटर को तकलीफ दे देती है। टेस्ट ऑफ नेचर, एविडेंस इन प्रेशर, ट्रू टाइम कॉन्स्टेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड फ्रॉम मैनेजमेंट, ह्यूमन जजमेंट। एक बार हम इंस्टीट्यूट मैथ्स भी करते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने जो भी आंसर्स लिए हैं ना, मैंने कोशिश किया कि मैं डायरेक्टली आपको इंस्टीट्यूट मैथ्स से दूँ। ऑडिट नॉट टेस्ट ऑफ नेचर होता है, ऑडिट पर्सुएसिव नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, इनहेरेंट लिमिटेशंस, उसके बाद है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मटेरियलिटी इज़ वन ऑफ द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। एक बार हम फिर से करते हैं। टेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, एविडेंस इज, ऑडिट इज़ पर्सुएसिव नॉट कंक्लूसिव, उसके बाद है टाइम कंस्ट्रेंट, जस्टिफाइड कंपनी सबमिट द ऑडिटेड 60 days फ्रॉम योर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ह्यूमन जजमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद सबसे उसके बाद है अपना कंटिन्यूस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट में रहेगा conducted throughout the year. Periodic is after preparation of financial account. Cost, it is more expected, it is less expensive. Detection of frauds, early detections of frauds are late. Scope, detailed checking not possible, periodical में not possible. Interim dividend, finalization of interim dividend, उसके बाद not facilitate declaration of interim dividend. Monotony of auditing staff are engagement and same work throughout the year as engaged. उसके बाद not lead to monotony of audit staff. Collation between the audit staff and employees, no collation between audit staff and employee. Improves efficiency, may become lazy and less efficiency. Facilitate timely submission of reports, time to prepare report, audit and with a periodical review, ठीक है। अब इसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, डिसीजंस, पब्लिक इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड स्टैंडर्ड्स, इज इंश्योर द सेफ गार्ड ऑफ द एसेट्स एंड अप्रोप्रिएट फंड्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आईटी सिस्टम्स का ऑडिट होता है वो हमारे जो भी डेटा है ना उसे सेफ गार्ड करते हैं कंप्यूटर में। एंड यूज़ फॉर एग्जामिन परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट वेदर इज़ वर्किंग और अचीव द स्टेटेड गोल्स, ठीक है। होप्स आपको समझा रहेगा। ये 6.1 था।